ये विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सामान्य प्रत्ययों के अध्ययन इस टॉपिक में तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तुमुन प्रत्यय के लिए लगने वाला जो सूत्र है वह है तुमुन णवुलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। अर्थात जब क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए आती है तब तुमुन और नवुल प्रत्यय लगते हैं। इसको विस्तृत में देखें तो जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी धातु में भविष्यत अर्थ प्रकट करने के लिए तुमुन और नवुल प्रत्यय लगते हैं। यथा रामम द्रष्टुम दर्शको वा याति। तो यहाँ पर याति जाता है, जाने की क्रिया के लिए यहाँ दृष्टुम देखने के लिए जाने की जो क्रिया हो रही है वो तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लग गया है दृष्ट धातु में। इसी तरह से नवुल प्रत्यय लगने पर दर्शको शब्द बना है और दृष्टुम तुमुन प्रत्ययान्त है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, देखना और जाना। जाने की क्रिया देखने की क्रिया के हेतु होती है, यानी कि जो जाने की क्रिया है वो देखने की क्रिया के लिए होती है, कारण है। अतः दृष्ट देखने वाली जो धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया गया है। जो तुमुनंत क्रिया होती है वह जिस क्रिया के साथ आती है उसकी अपेक्षा वो सदा बाद में घटित होती है। जैसे ऊपर के उदाहरण में देखने की क्रिया जाने की क्रिया के बाद ही संभव है। अतः तुमुनंत क्रिया दूसरी क्रिया की अपेक्षा भविष्य में होती है। समान कर्तृक अगला सूत्र है समान कर्तृकेषु तुमुन। अर्थात जो समान कर्ता होता है उसमें तुमुन प्रत्यय लगता है। जिस क्रिया के साथ तुमुनंत शब्द आता है उस क्रिया का और तुमुनंत क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए। भिन्न भिन्न कर्ता होने पर तुमुनंत क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे छात्र पठितुम पाठशालाम गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए पाठशाला जाता है। तो इस वाक्य में पठितुम और गच्छति का कर्ता छात्र ही है। भिन्न भिन्न होने पर तुमुनंत शब्द प्रयोग में नहीं आता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी दो क्रियाएं होती हैं तो उन दोनों क्रियाओं के कर्ता भिन्न भिन्न नहीं होने चाहिए, एक ही समान कर्ता ही होना चाहिए, तभी तुमुन प्रत्यय लगता